हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। मेरा नाम राजेश है। मैं एक गांव में रहने वाला लड़का हूँ। मेरे घर में मेरे माँ और पिताजी रहते थे। मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे। मेरी माताजी हाउसवाइफ है। मैंने जस्ट 12वीं परीक्षा पास किया था। मैं आगे की पढ़ाई शहर में करने वाला था। घर वाले चाहते थे कि मैं आगे जाके इंजीनियर बन जाऊं। इसलिए मेरी भी इच्छा हुई कि मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। इसलिए मैंने इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भरा था और मेरा नागपुर में एक नामांकित इंजीनियरिंग कॉलेज में नंबर लग गया। मैं पढ़ने के लिए नागपुर चला गया। नागपुर में रहने के लिए एक रूम करी थी। मेरे साथ रूम में मेरा एक दोस्त अनिल था। दोनों कॉलेज जाने लगे। मेरे घर मालक का नाम सुनील था। मैं उनको सुनील भैया ही बुलाता था। मेरी रूम घर मालिक के बाजू में ही थी। मेरे घर मालिक के घर में 2 ही लोग रहते थे, सुनील भैया और उनकी पत्नी खुशी रहती थी। दोस्तों, क्या बताऊं, खुशी भाभी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। खुशी भाभी की उम्र सिर्फ 30 साल थी, लेकिन भाभी को देखकर कोई बोल नहीं सकता था कि भाभी की उम्र 30 साल होगी। खुशी भाभी तो 30 की उम्र में भी 21 साल की लग रही थी। उनका चेहरा बिल्कुल माधुरी दीक्षित की तरह सुंदर था। उनकी पर्सनालिटी एकदम परफेक्ट थी। उनके शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं था। सुनील भैया एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। उनका जॉब 12 घंटे का रहता था। एक हफ्ता डे और एक हफ्ता नाइट ड्यूटी रहती थी। हमारे साथ भाभी हर रोज बातें करते थे, लेकिन सुनील भैया को खुशी भाभी का हमसे बातें करना पसंद नहीं था। उनका स्ट्रिक्टली खुशी भाभी से कहना था कि इन लड़कों के साथ बात नहीं करना। तू अपने काम से काम रखा कर, लड़कों का कोई भी भरोसा नहीं। खुशी भाभी सुनील भैया से डरते थे, क्योंकि सुनील भैया ड्यूटी से आने के बाद हर रोज दारू पीकर आते थे और दारू के नशे में खुशी भाभी को गंदी गंदी गाली देना, उनके ऊपर हाथ उठाना, ये हर रोज का ही था। आज संडे था। मेरा रूममेट गाँव गया। सुबह का समय था। तकरीबन सुबह के 10 बज गए थे। मैं रूम में अकेला था। सुनील भैया भी अपने ड्यूटी पर सवेरे ही चले गए थे। खुशी भाभी ने मेरे रूम का दरवाजा खटखटाया। कहने लगे, राजेश दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला तो सामने खुशी भाभी खड़ी थी। मैंने भाभी से पूछा, बोलिए भाभी, क्या काम है? भाभी बोली, मैं रूम के अंदर आ सकती हूँ क्या? मैंने बोला, भाभी आपको मुझसे परमिशन मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपका ही घर है, आप कभी भी आ सकते हो। आइए बैठिए। भाभी आ गई और चेयर पर बैठ गए। भाभी से मैंने पूछा, भाभी क्या बात है, आप बहुत नाराज दिख रहे हो, क्या हुआ आपको? सुनील भैया ने कुछ कहा क्या? भाभी बोली, मेरी आपसे ज्यादा जान पहचान भी नहीं है, फिर भी आप कितने अच्छे से बात करते हो। और एक वो इंसान है मेरा पति जो कि अच्छे से बात भी नहीं करता। मैंने बोला, भाभी बुरा ना मानो तो आपसे एक बात बोल सकता हूँ क्या? भाभी बोली, बोलिए राजेश जी, क्या बोलना है? भाभी सच बताओ तो आपके पति अच्छे नहीं है। आपसे प्यार से बात करना तो दूर, आपका ठीक से ख्याल भी नहीं रखते। आपने ऐसे इंसान के साथ शादी क्यों की? भाभी बोली, राजेश जी क्या बताओ, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी आपको बताऊंगी। मैं भी अपने पति से परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ, सब नसीब का खेल है। राजेश जी, हमारे शादी को 6 साल हो गए, फिर भी हमारा बच्चा नहीं हुआ। भाभी बोली, आजू बाजू में देखती हूँ तो सबके घरों में बच्चों की आवाजें आती है। आपसे एक बात पूछनी थी राजेश जी, आप मुझे एक बच्चा दे सकते हो क्या? मैं शॉक हो गया। मैंने कहा, भाभी आप क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने कहा, सॉरी भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक शरीफ घर का लड़का हूँ और मैं ऐसे काम कभी नहीं कर सकता हूँ। भाभी मेरी बात सुनकर गुस्से गुस्से में चले गए। शायद भाभी जी को बुरा लग गया होगा। मेरे मन में विचार चल रहे थे, क्या ऐसा करना अच्छा होगा? मैं बड़ी सोच में पड़ गया, क्योंकि उस दिन से भाभी मुझसे बात भी नहीं करती थी। दूसरे दिन मंडे था। मंडे से सुनील भैया को नाइट ड्यूटी रहने वाली थी। मेरा भी कॉलेज था। मेरा रूममेट भी आया नहीं गाँव से, मैं अकेला ही कॉलेज गया। कॉलेज में भी मन नहीं लग रहा था, मन में एक ही ख्याल आ रहा था।
मैं पूरा दिन खुशी भाभी के ही बारे में सोच रहा था। क्या करूं यही सोचता रहा। शाम को कॉलेज छूटने के बाद जब मैं रूम आया, तब भाभी जी बाहर ही बैठे थे। सुनील भैया भी घर में नहीं थे। मैंने सोचा भाभी से बात कर लेता, क्योंकि भाभी नाराज हो गई थी, खुद से बात भी नहीं कर रही थी। मैंने भाभी से बात करना चाही। भाभी जी, आप मुझसे नाराज हो क्या? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भाभी बोली, राजेश जी मुझे एक बात बताओ, क्या मैं दिखने में खराब हूँ क्या? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती, या आपको कॉलेज में कोई और पसंद है? मैं बोला, नहीं भाभी, आप बहुत अच्छे हो, और न ही मेरी कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड है। आपसे सुंदर मेरे कॉलेज में भी कोई लड़की नहीं है। आप सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। मैंने भाभी से कहा, भाभी सुनील भैया को पता चला तो बहुत बुरा हो जाएगा। भाभी बोली, राजेश जी आप टेंशन मत लो, सुनील भैया को मैं संभाल लूंगी। सुनील भैया सब्जी लेकर आ गए। मैं भी अपने रूम में चला गया। भाभी भी अपने काम करने लगी। मैं तैयार होकर अपने कॉलेज में चला गया। कॉलेज में मेरे मन में विचार चलते रहे। फिर मैंने सोच लिया कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और भाभी जी भी बहुत होट है। भाभी को ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते। ऐसे ऐसे विचार आने लगे। शाम हो गई, कॉलेज से मैं रूम के लिए निकल पड़ा। रूम पर आने के बाद पता चला कि आज सुनील भैया को नाइट ड्यूटी है। थोड़ी देर मैं पढ़ाई कर रहा था। सुनील भैया 7:30 को ड्यूटी पर जाने वाले थे। उनकी ड्यूटी 12 घंटे की थी। अभी 7 बज चुके थे। सुनील भैया ड्यूटी के लिए निकल रहे थे। मैं अपने रूम के खिड़की से देख रहा था। फाइनली सुनील भैया चले गए। अब घर में मैं और खुशी भाभी ही थी। भाभी आई मेरे रूम में और मुझे कहने लगी, राजेश जी आज आप खाना मत बनाओ, आज का खाना आप हमारे घर में खाएगा। मैंने कहा ठीक है भाभी। फिर मैं थोड़ा फ्रेश हुआ और भाभी जी के घर चला गया। भाभी बोली, राजेश जी आप आ गए, आप टीवी देखिए, मैं जल्दी ही खाना बनाती हूँ। हॉल में मैं सोफे पर बैठा और टीवी देखने लगा। भाभी किचन में खाना बना रही थी। मैं टीवी भी देख रहा था और भाभी को एक नज़र से देख रहा था। क्या बताओ दोस्तों, भाभी क्या हॉट दिख रही थी। भाभी ने ब्लैक साड़ी पहनी थी। ब्लैक साड़ी में भाभी का गोरा गोरा बदन क्या कातिल लग रहा था। मेरा तो मन कर रहा था कि किचन में जाकर भाभी को गले लगाने का, लेकिन मन में भी विचार आया कि अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, वैसे भी आग से भाभी मेरी होने वाली है। कुछ देर बाद भाभी अपना किचन का काम खत्म करके हॉल में आ गई और मेरे पास बैठ के टीवी देख रहे थे। 9 बज चुके थे। मुझे भी भूख लगी थी। मैंने भाभी से कहा, भाभी जी खाना खा लेते हैं, मुझे जोरों की भूख लगी है। भाभी भी बोली, हाँ राजेश जी मुझे भी भूख लगी है। फिर हम खाना खाने के लिए बैठ गए। भाभी ने फूल गोभी की सब्जी, रोटी, चावल, दाल फ्राई, मीठे में रसगुल्ले बनाए थे। भाभी ने मुझे भर पेट खाना परोसा। मैंने भी खाने का पूरा आस्वाद लिया। खाना खाने के बाद मैं हॉल में आया। भाभी जी भी आ गई। फिर क्या दोस्तों, दोनों चले गए भाभी जी के कमरे में। भाभी जी का कमरा मानो ऐसा सजाया था कि क्या बताओ दोस्तों, मुझे लग रहा था कि आज हमारी सुहागरात है। कमरा देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। फिर क्या भाभी ने मुझे गले लगाया और कहने लगे, राजेश जी मेरी ये जवानी कब से मचल रही थी। राजेश जी मेरी बरसों से प्यासी भूख आप ही मिटा सकते हो। मैं भी फुल जोश में आया। भाभी को उठाया और सीधा बेड पर पटक दिया और उसके ओठों को कसकर किस करने लगा। आधे घंटे तक मैंने उनके ओठों पर किस करता रहा। फिर मैंने उनकी साड़ी उतारनी शुरू किया, उनका ब्लाउज और पेटीकोट भी उतार दिया। भाभी के सिर्फ 2 ही कपड़े बाकी थे, अंडरवियर और ब्रा। मैं उनके पूरे बदन को चुसता रहा। भाभी भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। फिर बारी आई मेरी। मैंने अपने पूरे कपड़े उतार दिए। भाभी ने भी अपनी ब्रा और अंडरवियर उतार दी। मैं भाभी के ऊपर चढ़ गया और उनके बूब्स चूसने लगा। भाभी जोरों से सिसकियां दे रही थी। फिर मैंने अपना हथियार डाल दिया उनकी गुफा में और एक जोर का झटका लगाया। भाभी तड़प उठी, राजेश जी आराम से करो, बहुत दर्द हो रहा है। भाभी चिल्लाती रही। मैं जोर जोरों से झटके लगा रहा था।
भाभी भी मुझे साथ दे रही थी। आधे घंटे तक हमारा कार्यक्रम चला। भाभी बोली, राजेश जी, आज तक मेरे पति ने इतनी खुशी नहीं दी। उसके बाद भाभी भी थक गई थी। भाभी की प्यास बुझ गई। मैं भी शांत हो गया। भाभी बोली, राजेश जी, आज आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। थैंक यू राजेश जी, बोलकर भाभी सो गई और मैं भी सो गया। कैसी लगी दोस्तों कहानी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।